हालेलुया। आज टॉपिक में जाने से पहले, विषय वस्तु में जाने से पहले कुछ साधारण बात को हम सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बड़े ही ध्यान पूर्वक हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने की चेष्टा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन सुनने से पहले, टॉपिक में जाने से पहले, विषय वस्तु में जाने से पहले कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है। जो अपने शरीर को मारता है, कुटता है, वश में करता है, वे जो अपने आप को वश में करता है वही प्रभु का आशीर्वाद पाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये शरीर जो है हमको बैठने नहीं देता। ये शरीर जो है परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने के लिए नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर जो है बहुत नाटक करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस शरीर को मारना है, कूटना है, वश में करना है, परमेश्वर के वचन को सुनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है। तो चाहे शरीर सोने को चाहे, अगर शरीर सोने को भी चाहे तो इस शरीर को सोने नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर अगर सोने को भी चाहे तो इस शरीर को सोने नहीं देना है। इसको हमेशा जगा कर रखना है, परमेश्वर की वचन सुनाना है। क्योंकि जो शरीर में दुख उठाता है पाप से छूट जाता है। तो इस शरीर को थोड़ा कष्ट दो, थोड़ा इसको वश में करो, इस शरीर को थोड़ा दुख दो और इस शरीर को थोड़ा वचन सुनाओ। जब नींद लगता है घुटनों में आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब नींद लगता है थोड़ा इस शरीर को कष्ट दो। जब इस शरीर को कष्ट दोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस तरीके से शरीर को कष्ट दोगे तो पाप से छूट जाओगे। हालेलुया। और जो अपने आप को मारता है, कुटता है, वश में करता है वो अनंत जीवन पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शरीर को आराम नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यही शरीर हमको एक दिन धोखा दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शरीर को कभी आराम नहीं देना, इस शरीर को थोड़ा कष्ट देना है, वश में रखना है और जीवित वचन, परमेश्वर की वचन को सुनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 लड़के थे। 7 लड़के वे याजक के लड़के थे, यानी एक पादरी के लड़के थे, एक पास्टर की लड़के थे। 7 लड़के वो नियम कानून को ही नहीं जानते और भूत भगाने चले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित काम में आप पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा गया है 7 याजक, यहूदी याजक के 7 बेटे थे और वे 7 बेटे नियम कानून को ही नहीं जानते और भूत भगाने चले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और भूत क्या किया, वो 7 के 7 लड़कों पर झपटा और 7 के 7 लड़के नंगा भागे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, 7 लड़के से और 7 लड़के जो है नियम कानून लॉ व्यवस्था को ही नहीं जानते और भूत भगाने चले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7 के 7 के ऊपर दुष्ट आत्मा झपटा और 7 के 7 नंगा भागे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, आज भी लोगों को नियम कानून नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। डिसिप्लिन नहीं चाहिए, शासन नहीं चाहिए, ताड़ना नहीं चाहिए, डांट नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, समझ बुद्धि ज्ञान कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज लोगों को डांट नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ताड़ना भी, अनुशासन, डिसिप्लिन, शिक्षा, ज्ञान कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 लड़के भी कुछ भी नियम कानून नहीं जानते। ये 7 लड़के भी कुछ भी डिसिप्लिन, अनुशासन कुछ भी नहीं जानते, भूत भगाने चले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उल्टा दुष्ट आत्मा झपटा, 7 के 7 लड़के नंगा भागे।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये याजक के बेटे थे, यहूदी याजक, यानी एक पास्टर हालेलुया का 7 की 7 बेटे थे। ये लोग क्या समझे, पौलुस के समान हम भी दुष्ट आत्मा निकाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस तो यीशु मसीह के नाम से कहता है और दुष्ट आत्मा निकाल देता है, तो हम उसी पौलुस के समान हम भी यीशु मसीह का नाम लेंगे और दुष्ट आत्मा निकाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ, ये लोग ना ही नियम कानून को जानते हैं, ना ही व्यवस्था को जानते हैं, ना ही लॉ को जानते, ना ही डिसिप्लिन अनुशासन को जानते हैं, और भूत भगाने चले थे 7 के 7 लड़के, और सातों को दुष्ट आत्मा ने झपटा और नंगा भागे लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी लोगों को डिसिप्लिन अनुशासन नहीं चाहिए। हालेलुया। बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, परंतु डिसिप्लिन अनुशासन डांट नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान नहीं चाहिए, नियम नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुतों को डिसिप्लिन अनुशासन डांट नहीं चाहिए। हालेलुया। सोचो, अगर डिसिप्लिन नहीं होता, डांट नहीं होता, नियम कानून नहीं होता, ताड़ना नहीं होता, हालेलुया, तो ये दुनिया, ये संसार अधर्म से, बुराई से भर जाता। इतना डिसिप्लिन, इतना अनुशासन, इतना शिक्षा, नियम कानून सब होने के बावजूद हर एक जगह अधर्म है, बुराई है, समस्या है, लड़ाई झगड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना डिसिप्लिन, अनुशासन, नियम कानून, लॉ होने के बावजूद इतना झगड़ा है, तो डिसिप्लिन, नियम कानून, शासन नहीं रहता तो पांव रखने के लिए भी जगह नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु आज लोगों को नियम कानून, शासन, बुद्धि, ज्ञान, ताड़ना, डांट ये सब नहीं चाहिए। ये 7 के 7 लड़कों भी कोई डिसिप्लिन नहीं जानता था, अनुशासन नहीं जानते थे, नियम कानून नहीं जानते थे, भूत भगाने चले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी लोगों को बहुत कुछ नहीं चाहिए, परंतु हालेलुया बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु बहुत कुछ नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 के 7 नियम कानून को ही नहीं जानते, भूत भगाने चले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम नियम कानून को ही नहीं जानते, अनुशासन को ही नहीं जानते, डांट ताड़ना को ही नहीं जानते, तो ये हमारे लिए बहुत विपत्ति हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बहुत खतरनाक हो सकता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। ये 7 लड़के जो नियम कानून, डांट, अनुशासन, डिसिप्लिन को नहीं जानते थे और चना के झाड़ में चढ़ गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, जो डिसिप्लिन को नहीं जानता, ताड़ना, डांट, ज्ञान, नियम कानून को नहीं जानता और ऊपर चढ़ जाता है, वो जल्दी गिर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, डिसिप्लिन को जानना, डांट को जानना, ताड़ना को जानना, ज्ञान, नियम कानून, व्यवस्था सब को जानना, और जो नियम कानून, व्यवस्था, डांट, ताड़ना, शासन, ये सब कुछ को जानकर ऊपर चढ़ता है, वो जल्दी नहीं गिरता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु जो अनुशासन, नियम कानून, डांट को बगैर जाने, बिना जाने चना के झाड़ में चढ़ जाता है, उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत जल्दी गिरता है, और जब गिरता है तो बचता नहीं, पूरा सत्यानाश हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, चना के झाड़ में चढ़ने से पहले नियम कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन, ताड़ना, डांट, व्यवस्था, ये सारे विषय को जानना है। आंख मूंद कर चना के झाड़ में नहीं चढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गिरने का खतरा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब एक व्यक्ति अंधाधुंध चना के जड़ में झाड़ में चढ़ जाता है तो जल्दी गिर जाता है, और जब गिरता है तो सत्यानाश हो जाता है। हालेलुया। तो अंधाधुंध किसी भी काम को नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधाधुंध चना के झाड़ में नहीं चढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 के 7 लड़के भी अंधाधुंध चना के झाड़ में चढ़ गए, कुछ भी नहीं जानते और भूत भगाने चले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अंधाधुंध नहीं चढ़ना,
हालेलुया। नियम, कानून, डांट, अनुशासन, ये सारे विषय को जानना है, परंतु आज लोगों को डांट नहीं चाहिए। प्रेज़ गॉड। मेरे प्यारों भाई बहनों, डांट तड़ना ही एक व्यक्ति को, डिसिप्लिन, अनुशासन ही एक व्यक्ति को डॉक्टर बना देता है। प्रेज़ गॉड। एक डॉक्टर को आप पूछोगे आप डॉक्टर कैसे बन गए, वही डॉक्टर कहेगा माँ की तड़ना को लेकर मैं डॉक्टर बना। प्रेज़ गॉड। वही डॉक्टर कहेगा टीचर की तड़ना के बजाय टीचर की तड़ना से ही मैं आज पढ़ा लिखा डॉक्टर बना। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक ताड़ना, एक डांट एक व्यक्ति को महान बना देता है। प्रेज़ गॉड। वही डॉक्टर कहेगा माँ की ताड़ना के द्वारा ही मैं आज पढ़ लिख पाया। वही डॉक्टर कहेगा टीचर की ताड़ना के द्वारा ही मैं आज डॉक्टर बन पाया। प्रेज़ गॉड। क्योंकि मैं गधा इंसान था। प्रेज़ गॉड। टीचर की डांट, टीचर की ताड़ना, माँ बाप की ताड़ना मुझे महान बना दिया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। परंतु आज लोगों को डांट नहीं चाहिए, ताड़ना नहीं चाहिए, परंतु याकूब के 5:17 में परमेश्वर कहता है धन्य है वह जो, हालेलुया, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर जिसे डांटता है वो धन्य मनुष्य है, वो आशीर्वाद पाएगा, वो व्यक्ति कभी चूकेगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए डांट को तुच्छ नहीं जानना, डांट को घृणा नहीं करना, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की डांट को, ताड़ना को तुच्छ मत जान। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि डांट, ताड़ना एक व्यक्ति को डॉक्टर, गवर्नर, महान व्यक्ति बना देता है। प्रेज़ लॉर्ड। आप बिना डांट, बिना ताड़ना, बिना अनुशासन, नियम कानून नहीं जानकर अगर कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो जल्दी गिर जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परंतु जो बच्चा नियम, कानून, डिसिप्लिन, डांट, ताड़ना को सह कर ऊपर बढ़ता है वो जल्दी नहीं गिरता, परंतु जो बिना डांट डपार के, बिना नियम कानून के चनागाछ में चढ़ जाता है वो गिरता है, सत्यानाश हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आंधाधुंध किसी भी काम को नहीं करना, आंधाधुंध चना की झड़ में नहीं चढ़ना। ये सातों के सातों कुछ भी नियम कानून नहीं जानते थे, अब भूत भगाने चले थे। प्रेज़ लॉर्ड। तो नियम, कानून, डांट, ये सारे विषय को हमें जानना है और समझना है, परंतु दुख की बात है आज लोगों को डिसिप्लिन, अनुशासन, डांट, चेतावनी, नियम, कानून ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु बता देना चाहता हूँ डिसिप्लिन, अनुशासन, डांट, चेतावनी, नियम, कानून, वार्निंग ये सब ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर कोई महान बनना चाहता है तो डांटना को तुच्छ ना जाने, अनुशासन को तुच्छ ना जाने, नियम कानून को तुच्छ ना जाने, बल्कि प्यार करे। प्रेज़ लॉर्ड। अब परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसे डांटता भी है और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो कभी डांट और चेतावनी को, वार्निंग को, ताड़ना को कभी तुच्छ नहीं जानता। प्रेज़ लॉर्ड। जो ताड़ना को, डांट को तुच्छ जानता है वह नाश हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा हमें डांट, ताड़ना, डिसिप्लिन महान व्यक्ति बना देता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक में जाएंगे, विषय वस्तु में जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनोगे। जो अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में करता है वो आनंद जीवन पाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। 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 आज की टॉपिक है, लिखने वाले लिख लीजिए। प्रेज़ लॉर्ड। लिखने वाले लिख लीजिए, आज का टॉपिक है उड़ा पुत्र पिता के घर से बाहर गया और कचरा होकर आया। प्रेज़ लॉर्ड। उड़ा पुत्र पिता के घर से बाहर गया और कचरा होकर आया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ए उड़ा पुत्र का नाम क्यों उड़ा पुत्र रखा गया? क्योंकि ये धन दौलत उड़ाता था और धन दौलत उड़ाने में माहिर था, इसलिए इसका नाम उड़ा पुत्र रखा गया है। प्रेज़ लॉर्ड।
जो जैसा काम करता है उसका नाम वैसा ही हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो जैसा काम करता है दुनिया के लोग उसका नाम वैसे ही रख देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चोरी करता है दुनिया के लोग उसको चोर चोर कहकर बुलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम भी चोर हो जाता है। तो ये जो उड़ाता था, धन दौलत उड़ाता था, इसलिए इसका नाम भी जो है उड़ा पुत्र हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये उड़ा पुत्र पिता के घर से बाहर गया और कचरा होकर आया। हालेलुया। आज का टॉपिक है उड़ा पुत्र पिता के घर से बाहर गया और कचरा होकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति इंडिया में रहता है, एक व्यक्ति इंडिया में रहता है और इंडिया से बाहर पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान की गुणगान गाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति इंडिया में रहता है परंतु इंडिया के बाहर गया पाकिस्तान और पाकिस्तान की गुणगान गाने लगा। ठीक उसी तरह और एक व्यक्ति इंडिया में रहता है परंतु अमेरिका गया और अमेरिका की गुणगान गाने लगा। ठीक उसी तरह और एक व्यक्ति इंडिया में रहते हुए जापान गया और जापान की गुणगान गाने लगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उड़ा पुत्र जो है पिता के घर से बाहर गया और कचरा होकर आया। तो जो बाहर जाता है बाहर की गुणगान गाता है, परंतु जो अंदर रहता है वो अंदर की गुणगान गाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो घर से बाहर जाता है वो बाहर की गुणगान गाता है, परंतु जो घर में रहता है वो घर की गुणगान गाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पाकिस्तान जाएगा वो पाकिस्तान की गुणगान गाएगा। हालेलुया। परंतु जो इंडिया में रहेगा वो इंडिया की गुणगान गाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कलीसिया में रहेगा वो कलीसिया की गुणगान गाएगा, जो कलीसिया से बाहर जाएगा वो बाहर की गुणगान गाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उड़ा पुत्र पिता के घर से बाहर गया और कचरा होकर आया, और जो बाहर जाता है कचरा होकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो बाहर जाता है कचरा होकर आता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। आज बाहर जा रहे हो परंतु याद रखना, बाहर जाओगे बहुत कुछ देखोगे, बहुत कुछ सुनोगे और कचरा होकर आओगे। हालेलुया, हालेलुया। बाहर जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बाहर जाओगे बहुत कुछ देखोगे, बहुत कुछ सुनोगे और कचरा होकर आओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, भलाई इसमें है कि हम बाहर ही ना जाएं, घर में ही रहें, तो यही हमारे लिए भला है। बाहर जाएंगे तो बाहर क्या देखेंगे, बाहर जाएंगे तो बाहर क्या सुनेंगे हम नहीं जानते। इससे अच्छा है घर में ही रहना और घर का ही गुणगान गाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे अच्छा है घर में ही रहना और घर का ही गुणगान गाना, क्योंकि उड़ा पुत्र बाहर गया और कचरा होकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो कोई भी बाहर जाता है कचरा होकर ही आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना और कचरा नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कचरा को लोग फेंक देते हैं, नहीं तो आग में जला देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कचरा को लोग बाहर फेंक देते हैं, नहीं तो आग में जला देते हैं। तो बाहर जाकर हमको कचरा नहीं होना और आग में नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, जो घर में रहता है घर की गुणगान गाता है, जो बाहर जाता है बाहर की गुणगान गाता है। उड़ा पुत्र बाहर गया कचरा होकर आया, और जो कोई बाहर जाता है कचरा होकर आता है। तो भलाई इसमें है कि घर में ही रहे, बाहर ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पति था, वो घर से बाहर कमाने गया। प्रेज़ द लॉर्ड। घर से बाहर कमाने गया और बाहर आओ एक पत्नी रख लिया और बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक पति था और घर से बाहर कमाने गया और घर के बाहर और एक पत्नी रखा और बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों,
जितने भी लोग बाहर जाते हैं बर्बाद होकर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह एक पति घर से बाहर गया और घर के बाहर और एक पत्नी को रखा और उस पत्नी के द्वारा बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें बाहर नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो बर्बाद होना सुनिश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बाहर नहीं जाना, नहीं तो बर्बाद होना सुनिश्चित है। हमें घर में ही रहना है, क्योंकि बाहर का खाना डॉक्टर खाना, घर का खाना मजबूत रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, और जो बाहर का खाना खाता है वो बाहर हो जाता है, आज नहीं तो कल बाहर हो जाता है। परंतु जो घर में खाता है वो मजबूत रहता है और तगड़ा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक लड़की थी, प्रेज़ द लॉर्ड, घर से बाहर गई, हालेलुया, और क्या हुआ, वो भ्रष्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, एक लड़की घर से बाहर गई और बाहर जाकर क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। अब भ्रष्ट तो हुई वो मर भी गई। प्रेज़ द लॉर्ड, कलकत्ता की कहानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाहर तो जा रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, किसी भी कारण से बाहर तो जा रहे हो, परंतु याद रखना आप किसके साथ यहाँ सांग लग रहे हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो। हालेलुया, हमेशा याद रखना, अपने आप को एक्टिव और चौकस रखना, नहीं तो मेरे प्यारों भाई बहनों भ्रष्ट हो जाओगे और सब दिन के लिए नाश हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक लड़की घर से बाहर गई, हालेलुया, पढ़ाई लिखाई की, डॉक्टरी पढ़ाई की, परंतु बाहर में ही उसका बलात्कार हो गया, भ्रष्ट हो गया, अब बाहर में ही मर गई, नाश हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाहर तो जा रहे हो, हालेलुया, परंतु याद रखना सांप की तरह चतुर बनना, सांप की तरह बुद्धिमान बनना। प्रेज़ द लॉर्ड, और कबूतर के समान भोला बने रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो मेरे प्यारों भाई बहनों भ्रष्ट हो जाओगे, सब दिन के लिए नाश हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक लड़की घर से बाहर गई और भ्रष्ट हो गई और नाश हो गई। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जो घर से बाहर जाता है और वो नाश हो जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो घर से बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना, घर की गुणगान गाना और घर में ही रहना और सुरक्षा के साथ रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो बाहर जाता है वो कचरा होकर आता है, जो बाहर जाता है वो भ्रष्ट होकर आता है, जो बाहर जाता है वो भ्रष्ट होता है और नाश भी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पूरा पुत्र पिता के घर से बाहर गया और कचरा होकर आया। ठीक उसी तरह आयुब की बेटा बेटी जो थे, आयुब के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, आयुब के बेटा बेटी जो है वो घर के बाहर जाते थे और अशुद्ध होकर आते थे, पीते थे, खाते थे, अशुद्ध होकर आते थे। और उसका बाप आयुब जो है दास था, उसका बाप जो है आयुब जो है एक जाजक पास्टर था। रोज अपना बेटा बेटियों के लिए क्या करता था, होम बलि करता था और अपना बेटा बेटियों को पवित्र करता था, शुद्ध करता था। प्रतिदिन वो होम बलि अपना बेटा बेटियों के लिए गिन कर चढ़ाता था, क्योंकि उनका बेटा बेटी बाहर जाकर अशुद्ध होकर आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आयुब एक दास था, एक याजक था, एक पास्टर था और उसका बेटा बेटी बाहर जाते थे, अशुद्ध होकर आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आयुब प्रतिदिन 10 बेटे थे और उनके गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था और 10 के 10 बेटों के लिए शुद्धिकरण करता था, प्रार्थना दुआ करता था, होम बलि चढ़ाकर उन लोगों को पवित्र करता था। और ऐसा आयुब प्रतिदिन करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आयुब की बेटा बेटी बाहर जाकर अशुद्ध हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे, नाश हो जाते थे, अशुद्ध होकर घर लौटते थे।
प्रेज़ लॉर्ड। इसी तरह से जो बाहर जाते हैं अशुद्ध हो जाते हैं, हालेलुया, पीने खाने में, हर एक बुरी काम में, बुरे संगति में डूब जाते हैं, बुरा बनकर आते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आयुब के बेटा बेटी बाहर जाते थे और बर्बाद होकर अशुद्ध होकर आते थे। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज आप अपने बेटा बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को बाहर भेज रहे हो, परंतु याद रखो, बाहर तो जा रहे हैं आपके बेटा बेटी रिश्तेदार, परंतु याद रखना बाहर जाकर किसके साथ सांग लग रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठते बैठते क्या सीख रहे हैं, इस सबको नजरअंदाज मत करो। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा देखने की कोशिश करो, आपका बेटा बेटी बाहर जा रहे हैं, सीख क्या रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आपके बेटा बेटी बाहर जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार बाहर जा रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, किसके साथ संगति कर रहे हैं, कहां उठ बैठ रहे हैं। बेविचारी स्त्री के साथ तो नहीं बैठ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। एक पापनी स्त्री के साथ तो नहीं बैठ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आपकी बेटी किसके साथ बाहर जाकर संगति कर रहा है, आपका बेटा किसके साथ बाहर जाकर संगति कर रहा है, आपकी पति बाहर जाके क्या कर रहा है, आपकी पत्नी बाहर जाकर क्या कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। इस बातों को नजरअंदाज मत करो। प्रेज़ लॉर्ड। जो भी बाहर गए हैं कचरा लेकर आए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को, अपने बेटा बेटियों को बाहर भेजते हो, लेकिन याद रखो, हालेलुया, नजरअंदाज मत करना, देखते रहना बाहर जाकर कहां उठता है, बैठता है, लेटता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। नहीं तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कचरा होकर आएंगे, भ्रष्ट होकर आएंगे, अशुद्ध होकर आएंगे, और वो ही कचरा आपके लिए और सबके लिए खतरनाक हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि एक मरा हुआ मछली, एक मरा हुआ मछली पूरा तालाब के पानी को मैला कर देता, इसीलिए वो कचरा होकर तो आएगा, परंतु पूरा तालाब को कचरा कर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए आपके रिश्तेदार बाहर जा रहे हैं, बेटा बेटी बाहर जा रहे हैं, भ्रष्ट होकर तो आएंगे, कचरा होकर तो आएंगे, परंतु याद रखना, कचरा होकर तो आएंगे, परंतु पूरा तालाब को कचरा कर देंगे। इसीलिए नजरअंदाज मत करना। प्रेज़ लॉर्ड। आपके बहू बेटी बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आपके पति बाहर जा रहे हैं, आपकी बेटा बेटी बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां उठते बैठते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि जो कोई बाहर जाता है वो अशुद्ध होकर आता है, जो बाहर जाता है भ्रष्ट होकर आता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो और भी कुछ उदाहरण का हम देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। बुरा पुत्र बाहर गया, कचरा होकर आया, उनके बेटा बेटी जो थे बाहर जाते थे, अशुद्ध होकर आते थे। ठीक उसी तरह यीशु मसीह का जो चेला था, यहूदा यूख्रिस्त था, वो एक बाहर गया और बाहर की बात को सुना और यीशु मसीह जिंदा खुदा को बेच दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यहूदा यूख्रिस्त जो यीशु मसीह का चेला था, बाहर गया और बाहर की बात सुना और यीशु मसीह को बेच दिया। अगर यहूदा ख्रिस्त बाहर नहीं जाता तो बाहर की बात नहीं सुनता और यीशु मसीह को नहीं बेचता। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु बाहर गया, बाहर की बात सुना और यीशु मसीह को बेच दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये जो यहूदा है, ये यहूदा बाहर जाकर बर्बाद हुआ। चेले लोगों के साथ था तो ठीक था, चेले लोगों के साथ नहीं रहा, वो यीशु मसीह के साथ नहीं रहा, वो बाहर गया, बर्बाद हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। खुद सत्यानाश हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाहर जाने वाला बर्बाद ही हो जाएगा। नहीं हुआ है तो बाहर की बात सुनते 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 हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बाहर की बात सुनते सुनते एक दिन नहीं सुनोगे, 2 दिन नहीं सुनोगे, धीरे धीरे सुनते सुनते, बाहर की बात सुनते सुनते बाहर ही सब दिन के लिए हो जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों,
और मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। यीशु मसीह का यहूदा चेला बाहर जाकर बर्बाद हुआ, ठीक उसी तरह यीशु मसीह का चेला थोमा, ये थोमा भी जो है जब बाहर गया तभी उसके जीवन में संदेह आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब संगति में था, जब चेले लोगों के साथ था, तो उसके जीवन में संदेह नहीं आया था, परंतु जब वो संगति से बाहर चला गया, तो उसके जीवन में संदेह आ गया। और वही थोमा कहने लगा, जब तक मैं यीशु मसीह की पंजरा की घाव को नहीं देखूंगा, जब तक मैं यीशु मसीह के हाथ में खीले ठोके हुए घाव को नहीं देखूंगा, जब तक पांव के घाव को खीले ठोके हुए घाव को नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये थोमा बाहर गया तभी उसके जीवन में संदेह आया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, थोमा जब बाहर गया तब उसके जीवन में संदेह आया। जो बाहर जाता है उसके जीवन में संदेह आ जाता है, अविश्वास आ जाता है, और धीरे धीरे वो शीतल जाता है। शीतलते पूरी तरह से चर्च को ही सब दिन के लिए छोड़ देता है। हालेलुया। तो ये थोमा जो है बाहर गया और उसके जीवन में संदेह आ गया। बाहर नहीं जाता तो संदेह उसके जीवन में नहीं आता, बाहर गया और उसके जीवन में संदेह आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो बाहर जाता है उसके जीवन में संदेह आ जाता है और वह शीतल जाता है और आप विश्वासी बन जाता है, अब विश्वास में डूब जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें यहूदा ख्रिस्त की तरह नहीं बनना, बाहर नहीं जाना। थोमा की तरह नहीं बनना, बाहर नहीं जानना। जो कोई भी बाहर जाते हैं वो उसके जीवन में संदेह चला आता है। जो कोई भी बाहर जाते हैं वो यीशु मसीह को तुच्छ जानने लगते हैं और यीशु मसीह को ही बेचने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाहर नहीं जाना। उड़ा पुत्र बाहर गया और कचरा होकर आया, कि बेटा बेटी बाहर गए आंसू होकर आए। हमको बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना और घर का गुणगान गाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो और भी कुछ पदों को देखेंगे और आज की टॉपिक को और भी मजबूती में समझने की कोशिश करेंगे और भी कुछ बाइबल वचन को देखेंगे। मत्ती 27 अध्याय 51 पद को हम पढ़ देंगे। इसको पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 27 का 51 पद आज की टॉपिक के अनुसार, उड़ा पुत्र बाहर गया कचरा होकर आया। और जो कोई बाहर जाता है कचरा होकर आता है, जो कोई बाहर जाता है भ्रष्ट होकर आता है, जो कोई बाहर जाता है अशुद्ध होकर आता है, जो कोई बाहर जाता है यहूदा ख्रिस्त की तरह यीशु मसीह को बेच देता है, तुच्छ जानता है। जो कोई बाहर जाता है वो थोमा के समान संदेह उसके जीवन में चला आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना और घर का गुणगान गाना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, मत्ती 27 का 51, आओ देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाट कर 2 टुकड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाट कर 2 टुकड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक जमाना था पुराना नियम में जब यीशु मसीह इस धरती में नहीं आया था, उस समय में मंदिर का जो पर्दा था पूरा हुआ ऐसा पर्दा था। परंतु जब यीशु मसीह सूली पर मरा, उस समय में पर्दा ऊपर से नीचे 2 टुकड़ा हुआ और 2 भाग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये मंदिर का पर्दा 2 भाग क्यों हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पुराना जमाने में बाहर के लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सके, इसीलिए पर्दा दिया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने जमाने में मंदिर बाहर के लोग मंदिर में घुस ना सकें, इसलिए पर्दा दिया गया था।
परंतु यीशु मसीह अपना जान देकर इसी पर्दा को दो टुकड़ा कर दिया, ताकि बाहर की कोई भी जाति हो, कोई भी मुसलमान जाति हो, कोई भी जाति हो, इस दो टुकड़ा पर्दा के अंदर से होकर जा सके। इसलिए यीशु मसीह सूली में जब चढ़ा तो ये पर्दा दो टुकड़ा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले पुराने नियम में एक पर्दा दिया गया था, ताकि बाहर के कोई भी लोग मंदिर ना आ सकें। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह सूली में चढ़ा और इस पर्दा को दो भाग कर दिया, ताकि बाहर की कोई भी जाति हो इस मंदिर में वो आ सके। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने जब मरा, इस मंदिर का पर्दा दो टुकड़ा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मंदिर का पर्दा क्यों दो टुकड़ा हुआ? ताकि बाहर से हर एक लोग मंदिर में आ सकें। इसलिए मंदिर का पर्दा दो टुकड़ा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट का लोग हो, मंदिर से बाहर से अंदर मंदिर आ सके, इसलिए मंदिर का पर्दा दो टुकड़ा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये मंदिर का पर्दा दो टुकड़ा हुआ अंदर जाने के लिए, अंदर से बाहर जाने के लिए नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना, ये पर्दा दो टुकड़ा हुआ अंदर जाने के लिए, परंतु अंदर जाकर बाहर जाने के लिए ये पर्दा दो टुकड़ा नहीं हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ताकि अंदर की लोग बाहर ना जा सकें, इसीलिए मंदिर का पर्दा दो टुकड़ा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, बाहर से लोग अंदर जा सकें, परंतु अंदर से लोग बाहर ना जा सकें, इसलिए मंदिर का पर्दा दो टुकड़ा हो गया। हालेलुया। परंतु दुख की बात है, लोग अंदर से बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु दुख की बात है, लोग मंदिर से बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं, परंतु पर्दा जो है बाहर से अंदर जाने के लिए दो टुकड़ा हुआ है, परंतु अंदर से बाहर जाने के लिए दो टुकड़ा नहीं हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु दुख की बात है, लोग घर से बाहर जाना पसंद करते हैं, परंतु दुख की बात है, लोग घर का खाना नहीं बाहर का खाना पसंद करते हैं, परंतु दुख की बात है, लोग घर में रहना पसंद नहीं करते, बाहर रहना बहुत पसंद करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाहर का खाना डॉक्टर खाना, घर का खाना मजबूत रहना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो ये मंदिर का जो पर्दा है, मंदिर में जाने के लिए दो टुकड़ा हुआ है, मंदिर से बाहर जाने के लिए नहीं। अंदर जाने के लिए दो टुकड़ा हुआ है, अंदर से बाहर जाने के लिए दो टुकड़ा नहीं हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु दुख की बात है, लोग बाहर जाना ही पसंद करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रेज़ लॉर्ड, और भी कुछ उदाहरण को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। उत्पत्ति 7 अध्याय 16 पद, उत्पत्ति 7 अध्याय 16 पद को भी देखेंगे। यहां पर भी परमेश्वर का कुछ वचन लिखा गया है। नूह के समय में 40 दिन 40 रात बारिश आया, और 40 रात 40 दिन बारिश जब आया, उस नूह की जहाज को परमेश्वर ने, उस जहाज के दरवाजा को परमेश्वर ने बाहर से बंद कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, अब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से, सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए, भेड़ और माता गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तब यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदा ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। सुनिए, परमेश्वर जहाज का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? नूह के समय में 40 दिन 40 रात वर्षा आया, और परमेश्वर नूह की जहाज का दरवाजा क्यों बंद कर दिया बाहर से? ताकि जहाज के अंदर जो मंडली के लोग थे बाहर ना जा सके,
मंडली के लोग जहाज से बाहर ना जा सके, इसलिए परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। परंतु आज दुख की बात है, मंडली के लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर का खाना डॉक्टर खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, बता देना चाहता हूं, नूह के समय में परमेश्वर जो था, नूह की जहाज की जो दरवाजा था, उस दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया, ताकि जहाज में जो मंडली के लोग हैं बाहर जा ना सकें, इसलिए जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मंडली के लोग बाहर झांक ना सकें, झांकेंगे तो वे भी भ्रष्ट हो जाएंगे, झांकेंगे तो वे भी कचरा हो जाएंगे, झांकेंगे तो वे भी अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि देख देख कर एक व्यक्ति अशुद्ध होता है, देख देख कर एक व्यक्ति कचरा हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया, ताकि मंडली के लोग भ्रष्ट ना हो, अशुद्ध ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु दुख की बात है, आज लोग बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नूह की जहाज को बाहर से बंद कर दिया, ताकि मंडली के लोग बाहर जा ना सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह और भी कुछ पदों को देखेंगे, अब परमेश्वर के वचन को और भी बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। मत्ती 25 अध्याय 10 पद को कोई हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 अध्याय 10 पद। मत्ती 25 अध्याय 10 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए। जब मोल लेने को जा रही थी, जब मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, तब दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी, और जो तैयार थे, वे उसके साथ विवाह करते और वे उसके साथ विवाह करके घर में चली गई, विवाह भोज घर में चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दसों की दसों कुंवारी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दसों की दसों कुंवारी थे, और 5 कुंवारी जो है छूट गए, और एक 5 कुंवारी जब छूट गए, और ये 5 कुंवारी क्यों पीछे रह गए? प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 कुंवारी क्यों पीछे रह गए, क्यों छूट गए? तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये 5 कुंवारी जो है आलसी थे, लापरवाही थे, और ये जो 5 कुंवारी जो थे कीमत नहीं चुकाने वाले थे, और ये 5 कुंवारी संदेह करने वाले, आप विश्वासी थे, इसीलिए चुक गए, छूट गए, अब पीछे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आलसी थे, इतना आलसी थे कि कुप्पी में भी तेल नहीं लाए थे, और इतना लापरवाही थे कि यीशु मसीह के आने में बहुत लेट हो गया, तो ये उगने लगे, यानी झूमने लगे, सोने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इतना आलसी और संदेह करने वाले लोग थे कि मसाल तो लिए थे, परंतु तेल नहीं लिए थे, क्योंकि संदेह करने वाले 5 कुंवारी थे, इसलिए अपने साथ तेल नहीं लिए थे। और इतना कोढ़ी थे, इतना कोढ़ी की कोढ़ी थे, यानी आलसी थे कि कीमत भी नहीं चुकाने वाले 5 कुंवारी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वे चुक गए, यानी छूट गए, पीछे रह गए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो आलसी करता है, लापरवाही करता है, और जो संदेह करता है, अविश्वास करता है, और जो कीमत नहीं चुकाना चाहता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, वो हमेशा पीछे ही रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो आलसी नहीं करता, जो लापरवाही नहीं करता, वो ही जिंदगी में आगे बढ़ता है, और जो कुर्बानी देता है, कीमत चुकाता है, वो ही आगे बढ़ता है। तो ये 5 कुंवारी लापरवाही थे, संदेह थे, और कीमत नहीं चुकाने वाले आप विश्वासी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पीछे हो गए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये 5 कुंवारी जो जागते थे, उनको यीशु मसीह दुल्हा अपनी कोठरी में ले लिया, और कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया।
कोठरी का दरवाजा क्या किया? बंद कर दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कोठरी का दरवाजा यीशु मसीह दूल्हा क्यों बंद कर दिया? हालेलुया। कोठरी का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि अंदर जो दुल्हन है बाहर ना जा सके, इसीलिए दूल्हा कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह जो दूल्हा है कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया ताकि दुल्हन बाहर देख ना सके, दुल्हन बाहर जा ना सके और दुल्हन बाहर की बात सुन ना सके, इसलिए दूल्हा उस कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। क्योंकि अगर दूल्हा बंद नहीं करता तो बाहर की बात दुल्हन सुनता और आज नहीं तो कल वो भी बाहर हो जाता। हालेलुया। अगर दरवाजा बंद नहीं करता तो दुल्हन बाहर की बात देखता, आज नहीं तो कल वो भी देख देख कर बाहर हो जाता। इसलिए दूल्हा यीशु मसीह जब 5 कुंवारे जो जागते थे उस 5 कुंवारे को कोठरी में लिया और दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो लोग बाहर जा ना सकें। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज की टॉपिक, आज की विषय के अनुसार उड़ा पुत्र बाहर गया और कचरा होकर आया। आज जो बाहर जाते हैं वो कचरा होकर आते हैं। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, जिंदगी में कभी बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना, घर का गुणगान गाना। और जो बाहर जाते हैं वो अशुद्ध होकर आते हैं, जो बाहर जाते हैं वे भ्रष्ट होकर आते हैं, और जो बाहर जाते हैं वो अशुद्ध होकर आते हैं और सत्यानाश हो जाते हैं। ठीक उसी तरह याकूब का एक बेटी था, उसका नाम दीना था, और दीना क्या किया? घर से बाहर गया, भ्रष्ट हो गया। याकूब का 12 बेटे, उस 12 बेटे में से एक बेटी था लाडली बेटी। लाडली समझकर बाहर मत छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लड़ली बोलकर बाहर ना छोड़ना, क्योंकि याकूब का भी एक लड़ली बेटी थी और वही लड़ली बेटी दीना थी, और वही दीना लड़ली बेटी बाहर गया, भ्रष्ट हो गया। एक लड़का, बेजाती लड़का उसको छुआ और भ्रष्ट कर दिया। लड़ली मत समझो। हालेलुया, हालेलुया। बाहर जाएगी, क्या होगी क्या नहीं हम नहीं जानते। याकूब की बेटी दीना लाडली थी, बाहर गई, भ्रष्ट हो गई। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के सामने कोई लाडला नहीं है, कोई लाडली नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के सामने कोई लाडला और लाडली नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लाडली और लड़ला समझकर किसी को भी बाहर मत जाने दो। प्रेज़ लॉर्ड, भ्रष्ट हो जाने का संभावना है। याकूब का बेटी दीना बाहर गई, भ्रष्ट हो गई। उड़ा पुत्र बाहर गया, कचरा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। जो कोई बाहर जाता है कचरा होकर आता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक, आज का विषय है उड़ा पुत्र बाहर गया, कचरा होकर आया। हमको बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना और कचरा बाहर जाकर कचरा नहीं होना। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे, आइए हम खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, विनती दुआ करेंगे और उच्च आवाज से प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। प्रभु परमेश्वर तो मुझे आशीर्वाद कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। उड़ा पुत्र घर से बाहर गया, कचरा होकर आया। हाँ प्रभु परमेश्वर, याकूब की बेटी दीना बाहर गई और प्रभु कचरा होकर आई। आयुब की बेटा बेटी बाहर जाते थे, अशुद्ध होकर आते थे। हाँ यहूदा एक वृद्ध बाहर गया, बाहर के बात सुना, यीशु मसीह को भेज दिया। थोमा भी बाहर गया,
बार उसके जीवन में संदेह आ गया। हाँ प्रभु परमेश्वर, तूने नूह की जहाज के दरवाजा को तूने बंद किया ताकि प्रभु बाहर वो जा ना सके। हाँ प्रभु परमेश्वर, तूने मंदिर के पर्दा को दो टुकड़ा किया ताकि लोग बाहर से अंदर जा सके, परंतु अंदर के लोग बाहर ना जा सके, इसलिए मंदिर का पर्दा को तूने दो टुकड़ा किया प्रभु परमेश्वर। ठीक उसी तरह 5 कुंवारे को जागते थे, उस 5 कुंवारे को अपने कोठरियों में ले गया, दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि वो 5 कुंवारे बाहर ना जा सके, बाहर ना देख सके, बाहर के बात ना सुन सके, इसलिए परमेश्वर तूने अपना कोठरी बंद कर दी। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु यीशु यीशु